नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रणधीर सर पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीएचएसएल 2023 में सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 अगस्त वाला, जो 11:45 से 12:45 वाले शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग धीरे-धीरे एक-एक क्वेश्चन करते हुए आपका बेस्ट सोल्यूशन देते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था उस दिन के शिफ्ट में। तो देखा जाए, पहला रोजाना एक आपको दिया जा रहा है सेट का पूरा प्रैक्टिस टाइप का प्रीवियस ईयर का। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि क्या दिया हुआ है। लाभ हानि का क्वेश्चन है, लिखा है क्या डिस्काउंट वाला, लिख रहा है क्या कि कंप्यूटर पे 18, 12 और 5% की 3 लगातार छूट पर बेचता है। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना है 36,000 है, तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए 36,000 का चीज है, अगर कोई कहे कि 18% का छूट दे दिए तो 18 अगर छूट दे देगा तो कितने में बेचेगा इसको, आपको 82% में बेचेगा। 18 का छोड़ देगा तो 18%, 100 में से 18 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, आपको 82 आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको दिख रहा होगा 12% छोड़ा, 12% छोड़ेगा तो कितना लेगा 88/100, और फिर आप देख रहे होंगे 5% छोड़ा तो 95/100। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, केवल जो कैलकुलेशन लेकिन थोड़ा पड़ेगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है ये अंकित मूल्य, कभी भी छूट, जैसे ये 36,000 आपको अंकित मूल्य दिया है और कोई अगर बोले ना 18% का छूट देते हैं तो आपसे 82/100 मतलब इतना परसेंट आपसे ले लिया। फिर आपसे कितना बोला 12% का छूट दिया तो 88/100, और फिर 5 दिया तो ये। अब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो दिखेगा 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो तो कट जाने वाला है। अच्छा, अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 से ये 2 बार में और 5 से ये 19 बार में। अच्छा, अगर 2 से काटा जाए तो 2 से ये 36 को काट रहे हैं, कितना बार में कट जाएगा 18 बार में, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं। तो अब ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको गुना करके और ये जो 100 दिख रहा है ना उसका पॉइंट चढ़ा लिए, ज्यादा काटिए तो और कचरा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत है। अगर आप गुना करेंगे ना तो आपको जो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है ना वो आपको मिल जाएगा कितना, और अगर आप भागा देंगे 100 से तो यहाँ पॉइंट पड़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको गुना करना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको बता दिया है, एक दो क्वेश्चन जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी सब ठीक है, आसान है, ट्रिक्स लग जाएगा सब में। अच्छा, अगर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें कि उस दिन के शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जैसे कि ये देखें, ये क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो रेट निकालना है गजब का है, इंस्टॉलमेंट वाला रेट है। मतलब अगर बच्चे अच्छे से ना पढ़ते हो जो, उनसे ये निकलेगा ही नहीं। आप चाहे तो पॉज करके इसको बना के देखें कि आपने कैसे इसको बनाएंगे। ये किस्त वाले क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट के, मतलब किस्त में दिया जा रहा है और इसमें रेट ही मिसिंग है। तो इसको बनाने का हम आपको बहुत बेस्ट तरीका बता देंगे, आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन, आप चाहें तो वीडियो को रोक के बना के चेक कर सकते हैं कि आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आपको हम जो बता रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर वो नगद भुगतान करता तो 39,000 पड़ता, और लेकिन अगर कर रहा है ना कि वो क्या किया ना कि नगद के रूप में 19,000 दिया, अब बाकी का वो लोन ले लिया, लोन मतलब वो ऋण ले लिया, किस्त में कह रहा चुकाएंगे, और 42,000 का कह रहा है कि 4200 का 5 किस्त में चुकाएंगे। तो एक बात बताइए, अगर 39,000 का चीज है और यहाँ 19,000 अगर वो दे दिया कैश, तो उसको ऋण कितने का लिया हो, तो आप बोलेंगे सर 20,000 का, घटा लीजिएगा, 19,000 तो कैश दे दिया इतना में, तो 20,000 का ही वो किस्त लिया, मतलब इतने का लोन लिया है ये, ठीक है, 20,000 का। तो 20,000 का वो क्या किया, लोन ले लिया कि इतना हमको ऋण चाहिए, ठीक है, घटा लीजिएगा। उसके बाद आपको दिखेगा कि क्या कर रहा है ना कि हर महीने 4200 रुपया क्या कर दे रहा है, उसको दे दे रहा है हर महीने। मतलब एक महीना बीतेगा तो इसको 42, अगर 4200 पे कर देगा, तो अगर हम 20,000 में से 4200 दे देगा तो कितना बचेगा, तो 20,000 में से अगर हम 4200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15,800। तो अब जो है 15,800 पे आगे फिर एक महीना बीतेगा तो फिर कितना चुका देगा 4200। अगर इसमें से फिर से 4200 घटाएंगे तो 0, 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 4200 घटा रहे हैं इसमें से, और फिर 15 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब अब अगर 4200 दे देंगे तो अब 11,600 बचेगा। और फिर कह रहा है कि देखिएगा, आप पढ़िएगा, इसको कितने किस्त में चुकाया गया है 5 में, फिर देगा 4200, तो 4200 फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, और 11 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 9, 7 चलेगा 7 हो जाएगा 7400। अब फिर से आएगा, फिर से 4200 देगा, अगर फिर 4200 दिया तो फिर से घटाइए, फिर अब कितना बचेगा 0, 0, और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और आपको 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3। अच्छा, अब लास्ट किस्त देने आएगा, 5 ही किस्त में चुकाया गया है, 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब अगला जो आएगा फिर 4200 देगा, तो आप देखेंगे कि अरे 3200 ही है, 3200 ही बचा हुआ है धन, लेकिन वो देगा कितना 4200 दे रहा है। तो 3200 है बचा हुआ कि 3200 ही ऋण है, और उसको दिख रहा है कि 4200 दे रहा है, तो कितना का ब्याज दिया, वो 1000 का ब्याज दिया। 4200 में से 3200 घटाइए, 1000 का ब्याज दिया है एक महीने पे। तो ध्यान दीजिएगा, एक महीने का अगर हम निकाले रेट, एक महीने का रेट, तो 1000 रुपया वो ब्याज दे रहा है, 1000,
और अगर हम यहाँ पे मूलधन करें तो इन सबको आपको जोड़ना होगा, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 0 6 4 10 18 19 20 0 हाथ में 2 है, 7 5 12 13 14 15 16 17 18 8 और 1 2 4 और 1 5 58। तो ये मूलधन आपका काम करेगा, कितना हो जाएगा 5800, ठीक है, और एक और 0। अगर हम गुना 100 कर दे तो ये रेट आएगा, ये क्या आएगा, रेट का परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि ये 1000 का ब्याज बना है इतने पे, और आई मूलधन कहलाएगा, इन सबको जोड़िएगा तो मूलधन हो जाएगा। तो अगर हम बोले तो ये 1 महीने का है, तो अगर हम 1 महीने का है, हम चाहते हैं कि 12 महीने का निकले। आप बोले 12 महीने का क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि ब्याज वार्षिक बोला है, 1 साल का बोला है, तो 1 महीने का निकल जाएगा, तो उसमें हम 12 से गुना कर लेंगे तो पूरा साल का नहीं आ जाएगा, तो पूरा साल का 12 से गुना करना होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और कट रहा है आपको 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 9 18 29 बार में, और 2 से अगर इसको काटे तो 6। तो अगर हम बोले तो आया क्या 600, और बटा में कितना आया है 29 आया है। अच्छा, इसको हम लगाएंगे तो 29 से कितना बार में जाएगा, 20 बार में, 20 पूर्णांक, और ऊपर भी क्या बचेगा 20, अब बटा में 29, यही आपका रेट हो जाएगा। और ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये सबसे शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं सॉल्व करने का, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपने अगर ऐसा क्वेश्चन पहले बनाया होगा तो आपको आसान लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के हो जाएगा 3, देखा जाए कि 3 नंबर में क्या बोला है। अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है। कैसे आसान है आप देखिए कि क्या बोला है। लिखा है कि पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दुगनी है। अच्छा, जो दूध की मात्रा पानी से, देखिए मिल्क और ये वाटर, अच्छा पानी से ये दुगनी है, तो 1:2 दिख रहा होगा आपको। फिर बोल रहा है कि गुणोत्तर मानों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना चाहिए। अच्छा, 90% दूध होने का मतलब है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 9/10, मतलब 10 में 9 दूध होना चाहिए। तो अगर 10 में 9 दूध हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि क्या बोला है, तो कह रहा है यदि मिश्रण का आयतन भी है तो गुणात्मक मान पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाना होगा। तो दूध यहाँ कितना मिलाना होगा, देखिएगा ये 1 है, ये 1 है, तो इसको बैलेंस नहीं करना होगा। यहाँ कितना दूध मिलाना पड़ेगा ये लाने के लिए, तो आप बोलेंगे 7 मिलाना पड़ेगा। अच्छा, 7 ही ना जोड़ेंगे, अगर हम 7 मिलाएंगे तो 9 पुर जाएगा। और टोटल मिश्रण भी बोल रहा है, तो यहाँ टोटल मिश्रण 2 और 1 3 है, तो हम कह सकते हैं कि 7 मिलाना होगा टोटल 3 में, तो 7/3, तो आंसर हो जाएगा 7/3 वॉल्यूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा, 4 नंबर। देखिए ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए कि इसको बनाने का सही ढंग क्या होगा हमारा, तो कुछ करना ज्यादा नहीं होगा। आप इस चीज को पहले स्प्लिट कर लीजिए ये वाला को, तो इसको लिखने का तरीका आपका क्या होने वाला है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि एक बार ये जुटेगा, क्यूब के फॉर्म में लिख रहे हैं, एक बार ये ऐसे हो जाएगा, जुट जाएगा, और एक बार ये घट जाएगा इस तरह से। अगर हम ये दोनों डाटा निकालने में कामयाब हो गए, प्लस वाला और माइनस वाला, तो दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक बार जुटा एक बार घटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देखिए आपके पास प्लस है, तो प्लस से प्लस वाला क्यूब तो डायरेक्ट ट्रिक्स पे हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला नहीं है, तो हम लोग माइनस वाला ट्रिक्स लगाएंगे, तो x - 1/x निकाल सकते हैं इससे। हम बोले हाँ निकाल सकते हैं, कैसे, तो इसके स्क्वायर में से 4 घटाना होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 25 दूनी 50, अब 50 में से 4 जाएगा 46, इसका मतलब रूट अंडर क्या हो जाएगा 46। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास देखिए ये वाला अब क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा ना तो समझ में आएगा। आपके पास प्लस वाला था, तो इस प्लस वाले से ये प्लस वाला निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, क्यूब के फॉर्म में है। और अगर हम इसके मदद से माइनस वाला निकाल लिए तो माइनस वाला से वो वाला माइनस निकल जाएगा। तो बस अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग खेल को कि ये क्या है नहीं है, अब आगे देखा जाए, बहुत इजी से चीज है, बनाया जाए। अच्छा, अगर प्लस वाले से प्लस में आना है तो 5√2 दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 5√2 के क्यूब में से अगर प्लस है तो माइनस होगा इसी का 3 गुना, 5√2 गुना 3, ऐसा होगा। तो ये वाला डाटा निकल गया आपका, कितना आसानी से ये वाला डाटा निकल गया, देखें। अच्छा, अब माइनस वाला से हम उस वाले माइनस को निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे कैसे, तो कहेंगे बहुत आसान है, इसके क्यूब में से मतलब √46 के क्यूब में से अगर माइनस है तो जुटेगा, √46 का ही कितना गुना, 3 गुना। ये सब आपको आना चाहिए अलजेब्रा का ट्रिक। तो अगर हम लोग इसको बनाए तो देखिएगा आपको क्या आएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर बनाना शुरू करें तो ये तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और √2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2√2 आएगा, यही आएगा। तो इसको डबल करेंगे तो 250, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 250√2, इसको डबल करेंगे तो 200 और 50, ठीक है। तो ये आएगा 250 और √2, और इधर कितना दिख रहा है, 15 तियां 15 पंक्तियां 15√2, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। और वहां अगर आप करते हैं तो वहां क्या दिखेगा, इसका अगर क्यूब करते हैं तो ये तो 46 √46 हो जाएगा, और प्लस का 3 √46, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ जाएगा आपको।
अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे घटाएंगे 15, 250 में से 15 जाएगा तो क्या आने वाला है 235, 15 घटा देंगे तो 235 रूट 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 43 में 42 6 में से 43 जाएगा 43, और रूट का क्या दिख रहा है आपको 46। अच्छा, रूट 46 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 23, 23 दूनी 46। अब आप इन सबको गुना कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर क्या आएगा दूसरा नंबर। आप इसको गुना करके देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए, गुना कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का है, अगर मेहनत कम कीजिएगा तो बहुत दिक्कत है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, ये वाला अलजेब्रा। ये तीन अलजेब्रा इस शिफ्ट में आया हुआ है, आप समझ लीजिए अलजेब्रा का कितना वैल्यू है। 3 अलजेब्रा एसएससी के एक सिंगल शिफ्ट में 3 अलजेब्रा आ रहा है। ये देखिए, ये वाला आपको मालूम है ये कैसे लगेगा। अच्छा, इस वाले में हम लोग क्यूब वाला टेक्निक लगाएंगे, जब क्या कि अल्फा प्लस बीटा अगर क्या हो के हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस वाला है ना, तो ऐसे लिख लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा अगर के हो तो अल्फा का क्यूब माइनस बीटा का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसी के क्यूब में से माइनस है तो प्लस होगा, इसी का 3 गुना, और साथ में अल्फा और बीटा का क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। अब यही लगा के इसको बना लेते हैं। अब आप देखेंगे क्यूब वाला फॉर्म कितना है 4401 है, बराबर क्यूब बराबर के का क्यूब, के मतलब 9। अच्छा, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 ऐसे ऐसे लिखते हैं, 9 का क्यूब सीधा लिख दें, ऐसे ही रहने दीजिए, 9 का क्यूब ही रहने दीजिए, ठीक है 9 का क्यूब। अच्छा, प्लस 9 का ही 3 गुना, 9 गुना 3, ठीक है, और गुना अल्फा इंटू बीटा मतलब ए इंटू बी। अच्छा, ये फॉर्म में हम लिख लिए अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ऐसा काटने में आसान रहेगा इसीलिए 9 का ही रहने दिया। अच्छा, अगर हम लोग इसमें 27 अगर हम लोग ध्यान दें तो 27 कॉमन हो जाएगा, तो 29 27, 27 से इसको काटेंगे तो एक बार में। अच्छा, ये 27 का स्क्वायर जो होता है वही 9 का क्यूब होता है, तो इसको 27 से काटेंगे तो 27 से बचेगा, बचेगा 9 का जो क्यूब होता है वो 27 का स्क्वायर होता है, तो ये 27 बचेगा, और 27 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा 163 बार में। तो बस इसको इससे घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 136 बराबर ए इंटू बी। यही मांग रहा था कि ए इंटू बी का मान क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 136। आगे बढ़ जाए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ये वाला टॉपिक जो सर्किल का है 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है ना कि दो तरह का चीज पूछता है, एक तो होता है अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, और एक होता है अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। ये देखिएगा लिखा है क्या, अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई। तो अगर हम लोग बात करा जाए इसमें कि इसमें क्या बोल रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। दो केंद्रों के बीच की दूरी 12 दिया है, त्रिज्या 5 और 4 दिया है, और कह रहा है अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई बताइए। तो आपको मालूम होगा अनुप्रस्थ रेखा का मतलब क्या होता है, आपको आप फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इनके केंद्रों के बीच की दूरी दे दिया गया है, और अनुप्रस्थ रेखा जो होता है ना, ऐसे इसको कहते हैं अनुप्रस्थ रेखा, इसी की लंबाई मांग रहा है। तो पता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जी, क्या अनुप्रस्थ रेखा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेंथ का, क्या कि डी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई का फॉर्मूला है। अब आपके मन में अगर ये आ रहा है कि डी क्या है, तो डी जो है इनके केंद्रों के बीच की दूरी कहलाता है डी, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उसी को डी बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना है 12, तो हम डी के जगह क्या रख सकते हैं 12, तो यहाँ 12 का क्या रखना होगा स्क्वायर माइनस। अब बोल रहा है दोनों जो सर्किल का रेडियस उसको जोड़ के स्क्वायर कीजिए, 5 4 9, तो 9 का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम लोग इसको अगर आगे सॉल्व करने का प्रयास करें तो 12 का क्या हो जाएगा 144, ठीक है, और 9 का क्या हो जाएगा 81। अच्छा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से गया 3 और ये 63 आ जाएगा। तो आंसर जो आपका आएगा क्या आएगा रूट का 63। ये पहला नंबर हो गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन निकाला जाए 6 नंबर कंप्लीट। 7 नंबर धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, और रोजाना प्रैक्टिस करिए, खूब मजा आने वाला है। ये देखिए ये 7 नंबर, ये तो काफी आसान दे दिया क्वेश्चन की 6 से विभाज्य है कि नहीं। आपको रूल मालूम होना चाहिए कि जो चीजें 6 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ठीक है। अच्छा, आप देखिए 2 से तो सब कट रहा है, पर 6 से कौन नहीं कटेगा सॉरी, तो हम कह सकते हैं कि 2 से तो सब कट रहा है सर, 3 से कौन कट रहा है ये देख लीजिए। तो हमको बोला कौन नहीं विभाज्य होगा, जैसे अगर देखा जाए कि 3 से ही कटेगा कि नहीं, 3 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म 2 1 3, ये 3 से कट जा रहा है, ये 3 से कटेगा, 9 खत्म 7 2 9 खत्म 3 खत्म, ये भी कट जा रहा है 3 से, ये कटेगा 5 5 10 2 12 कट जा रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब कौन नहीं कटेगा, तो जो 3 से नहीं कटेगा वो 6 से नहीं कटेगा। आंसर हो जाएगा कितना, तीसरा।
जो चीजें 6 से कटेंगी वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर ये 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा। तो यही पूछा है कौन नहीं कटेगा, तो आंसर तीसरा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला देखा जाए 8 नंबर। देख, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। 8 नंबर क्वेश्चन, एक बार इसको बना के देखें। ठीक है, आप वीडियो रोक के ही बनाएंगे। ठीक है, हम नहीं रुकने वाले हैं, हम बनाते चले जाएंगे। आप रोक के उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बन रहा है नहीं बन रहा है, फिर अब देखिए। अच्छा, लिखा क्या है देखिए, लिखा है एक प्रकाशन एक पुस्तक विक्रेता को कितना बोल रहा है, जैसे कितना में 1574.80 के अंकित मूल्य पर 20% छूट पे देता है। मतलब होलसेलर वाला, पुस्तक एक दुकान होगा, कोई दुकान होगा, वो होलसेलर वाला से लेके आया ना, तो जितना उस बुक पे प्रिंट था उस पे 20% छूट पे उससे खरीदा। अच्छा, कोई 20% छूट पे खरीदा होगा तो उसका वो 80% उसको दिया होगा। 20% तो छूट गया तो 80% ना दिया। अगर हम लोग यहाँ से बनाए तो यह पॉइंट हटाए तो ये डबल जीरो, यहाँ से डबल जीरो कट जाएगा। तो इसका मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि वो लाया कितना में था, 8 अठाई 64, 4 हाथ में 6 हो जाएगा, 8 चौके 32, 32 और 6 38, 8 हाथ में 3, 8 सत्ते 56, 56 और 3 6 और 3 9, 9 हाथ में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 और 8 पंजे 40, 40 और 5 45 का 5 हाथ में 4, 8 एकम 8 4 12। अच्छा, इतना और 2 जीरो का पॉइंट पड़ेगा तो ये इतना आ जाएगा आपका 1259.84। इसका मतलब उस दुकानदार को इतना में तो होलसेलर दिया ही है। अब कह रहा है अगर पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर ही बेचता, अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब है कि जो एमपी होगा, अंकित मूल्य कितना था 1574.80, तो इतना ही पे उसको बेचना है, अंकित मूल्य पे ही। लेकिन कह रहा है उसको लाने में खर्चा पड़ा, तो जो लाने में खर्चा पड़ा ना उसको सीपी में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये इतने का तो लाया था और लाने का खर्चा कितना पड़ गया 45.40, तो इसको इसमें जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो ये 4 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 9 1 10 5 15 का 5 हाथ में 1, 5 और 9 1 10 का 0 हाथ में 1 2 और 1 3 और ये, इसका मतलब उसको ना ये उसको सीपी पर गया टोटल, क्योंकि लाने का खर्चा उसमें। तो देखिए अगर कोई कहे सीपी इतना है और एसपी इतना है, तो हम अगर एसपी में से सीपी घटा देंगे, इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो मेरे को क्या निकल जाएगा कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें से इसको घटाइए, आपको कितना आ जाएगा 269.56। घटा लीजिएगा, सिंपल है घटाना इन दोनों को। तो आंसर क्या हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, कह रहा है देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करके बेचता है, फिर 5% का लाभ अर्जित करने के लिए कितना परसेंट छूट देना चाहिए। देखिए अच्छा, कोई कहे कि 20% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब अगर लाया होगा, अगर सीपी उसका 100 होगा, 100 में लाया होगा, तो उस पर छापा कितना होगा, मार्क प्राइस कितना दिया होगा, तो 20% अधिक तो 120 रुपया छाप दिया होगा। लेकिन कह रहा है उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 का चीज 105 में बिका होगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका विक्रय मूल्य हो गया और ये आपका अंकित मूल्य हो गया। तो इसी में बोल रहा है बताइए कि कितना परसेंट का छूट दिया। तो बताइए अगर कोई आपसे ये बोले कि 120 रुपया छपा हुआ है और 105 में ही उसको बेचा है, तो कितने का छूट दे रहा है, डिस्काउंट का परसेंटेज। तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ कितना डिस्काउंट है, 15 का, और कितने पे 120 पे। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, जो छूट है ऊपर रखिएगा और नीचे में अंकित मूल्य रखिएगा और गुना में 100। तो जब आप इसको काट कुट करेंगे तो 15 8 20 से, तो 1/8 का मतलब 12.5% हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 12.5% का छूट, ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। इसको देख लिया आप। 10 नंबर देखिएगा, धीरे धीरे आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, पूरे 25 के 25 क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से सिखा दिया जाएगा और इससे आपका एग्जाम का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। 10 नंबर ये देखिए, ये तो काफी आसान है, कोई भी बना लेगा, खुद से ही बन जाएगा। इसमें लिख क्या रहा है कि 225 में खिलौना खरीदा और 200 ये देखिए ये सीपी दे रहा है और कह रहा है 210 में क्या कर दिया, बेच दिया, इसका मतलब ये एसपी दे रहा है। तो कह रहा है बताइए कि उसको हानि कितना हुआ है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हानि का परसेंटेज मांग रहा है। तो जो हानि हुआ ऊपर रखिए, कितने का हानि दिख रहा है, 25 में से अगर हम 10 को लेस करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 15 का हानि है और सीपी कितना है 225 गुना में 100। इसी को बनाने हैं, 25 से काट रहे हैं जी, 25 चौके 100 और 25 से ये 9 बार में, 3 3 9 और 3 पंजे 15, 5 चौके 20, 20/3,
20/3 का मतलब 6×18 6.2/3%, इसका मतलब 6.66, ये वाला हो जाएगा 6-7 वाला। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आप देखिए तो, ये देखो क्वेश्चन दिखा आपको, काफी शानदार क्वेश्चन है ये सब। आप देखें लिखा हुआ है कि वृत्त आरेख शहर सी और डी को बनाएगा। देखिए एक और बात आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि डिग्री मांग रहा है ना, कितना डिग्री, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरा मिला के जो डिग्री होता है ना वो कितना होता है, आप बताइए। पूरा मिला के 360 डिग्री होता है कोई भी सर्किल में, जब आपको ये पाई चार्ट दिया रहेगा तो बोला है सी का बताना है, तो सी जो है ये वाला सी है, और डी कौन सा है, ये 900 वाला, तो सी का निकालना है। और टोटल यहाँ टोटल पैसा जोड़ना होगा जी, 2100 और 800 कितना होगा, 2900 साथ 3600। अच्छा आप देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं जो समझिएगा, 360 डिग्री जो है 360 डिग्री इस सब जोड़ के कितने के बराबर है, 3600 के बराबर है। इसका मतलब 360 डिग्री 3600 के बराबर है, और हमको चाहिए सी का मतलब ये 1200, तो 1200, तो एक तो यहाँ से आ जाएगा, और दूसरा ये सी का डाटा आ गया, काट लेंगे आ जाएगा। अच्छा फिर बोला डी का, तो डी का निकालने के लिए, डी येलो वाला है, तो आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री जो है वो 3600 के बराबर है, और हमको चाहिए क्या, तो डी का मतलब 900, तो ये दोनों अलग अलग निकालना होगा, कॉमा देके मांगा होगा आंसर। तो आप देखेंगे अगर इसको आराम से, तो ये जीरो से ये जीरो काट ले, तो इससे ये कट के ये तो 120 आ गया, और पहला में 120 एक ही ऑप्शन में है, आप चाहें तो उसको ही बना सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट के ये पूरा कट गया तो कितना आएगा 90, तो 90, इसका मतलब सी आ रहा है 120 डिग्री और डी आ रहा है 90 डिग्री। एक बार इसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा ये तो ऐसे ही देख के ही आप बना सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो जिस जिस त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा वही त्रिभुज बनेगा। आप देखिए यहाँ जोड़िएगा तो 180 डिग्री पूरेगा तीनों कोण, बाकी सब में नहीं पूर रहा है, तो ये फिक्स होता है कोई भी त्रिभुज है तो उसके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है जो केवल बी में है। तो कौन सा इसमें त्रिभुज बनेगा, तो दूसरा नंबर। हो रहा है, अच्छा लग रहा होगा पढ़ के। 13 नंबर, ये देख, ये एक टेबल दिया हुआ है, आपको भी मालूम है कि ग्राफ वाले भी 2 से 3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं लगता है किसी भी पेपर में। अच्छा लिखा है अंग्रेजी पढ़ने वाले लड़कियों, अंग्रेजी पढ़ने वाले टोटल 70 लोग हैं और उसमें लड़की 50%, तो अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों मतलब 70 का 50%, ये अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियां हो जाएंगे। अब बोल रहा है संख्या का अनुपात चाहिए क्या, कंप्यूटर पढ़ने वाले लड़के, कंप्यूटर पढ़ने वाले टोटल 90 हैं और लड़का का मतलब 60%, तो 90 का 60%, इसी का रेशियो मांग रहा है। अब इसका रेशियो निकालना है तो आप दोनों तरफ कटम कुटिम कर सकते हैं, जैसे इससे ये काट लें, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 7 पंजे 35, और उधर आ जाएगा 9 छके, तो 35 आ रहा है ना, और इधर 9 छके कितना आ रहा है 54, ऐसा तो कुछ ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, और कटेगा क्या, ठीक है ना, लड़कों का बोला था ना, 0 0 कटा 0 0 कटा, तो यहाँ तो 7 पंजे 35 दिख रहा है, एक सेकंड, ये 35 दिख रहा है और उधर दिख रहा है 9 छके 54 दिख रहा है, ठीक है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो कुछ और कटेगा क्या, एक बार रीचेक कर ले, क्या कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियों बोला है, ओहो हम लड़कों लिखे थे 60, रुक जाइए बस यहाँ थोड़ा सा चेंज करिएगा तो हो जाएगा, ये ठीक था, एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं, दोनों में लड़कियां ही मांगा, हम इसको लड़के पढ़ लिए थे, देखिए फिर से लिखते हैं, हम बोले 70 टोटल है, उसमें अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग 70 है, उसमें लड़कियां 50% है, तो ये 50%, ठीक है। और अगर बात किया जाएगा कंप्यूटर, तो टोटल 90 लोग हैं कंप्यूटर में और लड़कियां उसमें 40% है, इसका रेशियो मांग रहा था और हमने कर दिया कुछ और, लड़कों का रेशियो निकाल लिया, 100 से 100 गया, 0 0 कट जाएगा ये दोनों से, तो 7 पंजे 35, 9 चौके 36, 35:36, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिखाएं, 14 नंबर देखिए। अच्छा देखिएगा, एक अर्धवार्षिक वाला बात हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। अच्छा आपको ये मालूम होगा कि अगर कोई बोले कि अर्धवार्षिक है तो रेट आधा होता है समय दुगना, तो रेट जो वहां 8 है उसको आधा करेंगे तो 4% लेना होगा, और एक साल को हम लोग को क्या लेना होगा 2, इसका मतलब 4% 2 बार, 4% का मतलब होता है 1/25, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो कह सकते हैं कि 25 से 26 हुआ होगा, और दो बार करना होगा ऐसे, 25 से 26, रेट आधा समय दुगना, तो आपको यहाँ मूलधन गुना करिएगा तो 625 दिख रहा होगा रेशियो में, और यहाँ गुना करेंगे तो 676 दिखेगा मूलधन। अब आप देख लीजिए कि आपको मूलधन कितना दिया हुआ है 50,000, तो ये जो मूलधन है 50,000 ये किसका वैल्यू है रेशियो में, 625 यहाँ मूलधन को शो कर रहा है, और हमको चाहिए क्या,
हमको ब्याज चाहिए, तो इन दोनों का अंतर ही ब्याज होता है। ये देखिए, ये मूलधन होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये क्या होता है, अमाउंट, और इनका जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, 6 में से 5 गया 51, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ही चाहिए, तो किससे गुना करेंगे, 51 से। इस डाटा को ध्यान से देखिए जो बोल रहे हैं, इसमें हम क्या बोले फिर से सुनिए। हम बोल रहे हैं 50,000 जो है वो मूलधन को बता रहा है, तो मूलधन यहाँ 625 है, तो ये जो वैल्यू है 625 के लिए है, तो 625 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। हमको क्या चाहिए, 51 यूनिट, तो गुना 51। अच्छा, अगर इसको काटा जाएगा तो 25 से ये 25 बार में कट जाएगा, और 25 दूनी 50, और ये 2 ऐसा हो जाएगा, और 25 से 25 अट्ठे 200, और ऐसे 8 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आने वाला है, 8 एकम 8, और 8 पंजे 40, और एक यहाँ 0, तो 4080, ऑप्शन नंबर पहला। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सवाल भी आपसे बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि, देख लीजिए एक बार आप, कह रहा है टिकटे के मूल्य में बढ़ गया कितना, सारा 12%। अच्छा, सारा 12% का मतलब 1/8 होता है, तो 1/8 और वृद्धि बोला है, इसका मतलब टिकट का दाम 8 से कितना हो गया होगा, 9 हो गया होगा। और बिक्री का बात कर रहा है, सारा 8%, बिक्री कितना है, सारा 8%। इसको लिखें तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17/2, और परसेंटेज हटेगा 200। इसका मतलब ये भी बढ़ा ही है, बढ़ा है ना। इसका मतलब बिक्री पहले अगर 200 टिकट बिकता था, तो अब 17 ज्यादा बिकेगा, 217। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, गुना करेंगे तो टोटल यहाँ 1600 पहले आता था धन, और अब हम गुना करेंगे 9 सत्ते 63 का 3 हाथ में 6, 9 एकम 9 और 6, 15 का 5 हाथ में 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ये 1953। ठीक है, इसका मतलब पहले, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, पहले टिकट अगर 8 का था तो अब 9 का हो गया है, और पहले अगर 200 टिकट बिकता था तो अब 217 टिकट बिक रहा है। तो हम इन दोनों को गुना करेंगे तो टोटल अमाउंट नहीं आ जाएगा, 8 रुपये टिकट है और 200 टिकट बिकता था पहले, तो पहले तो 1600 रुपये आता होगा, और यहाँ अब कितना आ रहा है, इतना। तो यही बोल रहा है कि बताइए यहाँ कितने % की वृद्धि हो गई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम वृद्धि का परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये वृद्धि का परसेंटेज क्या होगा, तो अंतर ऊपर, अंतर कितना है, 353, यही अंतर है। अंतर ऊपर, आप वृद्धि बोलते हैं तो कम वाला नीचे, और गुना में 100, बस यही है। अच्छा, इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो लगभग ये 00 से 00 कट जाएगा, और 16 से अगर काटा जाए, 16 से, तो 16 से इसको काट रहे हैं, ठीक है, 16 से काट रहे हैं, तो 16 से इसको काटे तो 16 दूनी 32, और बचेगा कितना, 3 33, तो फिर 16 दूनी 32 पॉइंट, और फिर 0, तो और भी कट रहा है, तो 32.0 से तो एक, सॉरी 22.0 से तो एक ही ऑप्शन है, तो पूरा मत काटिए, 22.0 और ये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो गया ना, 16वां क्वेश्चन निकाल रहे, एक सेकंड बस, थोड़ा इसको हटा दें। अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। देखिए, ये आसान सा एक अलजेब्रा दिया हुआ है, इसमें 16 नंबर में एक आसान सा अलजेब्रा है, एक बार आप देख लें। हो गया, देखें आप। ठीक है, अब आप बताइए, अगर ये a+1/a अगर 6 हो, और अगर आपसे हम बोले a² + 1/a² बताइए, तो आप तो बोलेंगे इसके स्क्वायर में से कितना कम कर देना है, 2, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34, तो आपको ये 34 आएगा, इस 6 के स्क्वायर में से 2 कम हो जाएगा। ये आपको ट्रिक्स आना चाहिए अलजेब्रा के। अब आप देखिए, थोड़ा तो आप पढ़े होंगे तो ही तो सेट का सॉल्यूशन समझ में आएगा। अच्छा, 3/4, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं, आप उसको पढ़िए, तो यहाँ 34 हो जाएगा इसके जगह पे। अच्छा, अगर इसको कट्टम कुटिम करें तो 2 दूनी 4, 2 से ये 17, 17 तिया 51। अच्छा, 51 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये 25 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5, 2 से काटेंगे तो 25 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5। आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर। आपको दिख रहा है ना कितना सारा अलजेब्रा आ रहा है। अच्छा, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा देखिए, ये एक आसान सा है, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको इसका फॉर्मूला पता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर हाँ पता है, साइन ए प्लस बी होता है। क्या होता है, साइन ए प्लस बी। अच्छा देखिए, तो साइन ए कितना दिया हुआ है 60, और बी तो जोड़ेंगे तो ये तो 90 हो जाएगा, और साइन 90 कितना होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ये काफी आसान सा फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 18 नंबर। धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगा होगा, और रेगुलर आप इसको देखिए, आपको बहुत फायदा होगा।
18 नंबर। अच्छा देखिएगा, एक हम लोग अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई निकाल चुके हैं और उसी शिफ्ट में एक अनुस्पर्श रेखा की भी लंबाई आया है। अनुस्पर्श रेखा आप जानते होंगे, जैसे ऐसे होता है तो इस वाले रेखा को अनुस्पर्श रेखा बोला जाता है, इसकी लंबाई। तो हम सीधा इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है डी² माइनस, इसमें होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये होता है अनुस्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला। अच्छा, कोई आपसे ये बोले कि डी क्या है, तो केंद्रों के बीच की दूरी है, और बाकी तो ये रेडियस है R1 R2 दोनों का। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको कितनी दिख रही है यहाँ पे, 35। तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस, और रेडियस दोनों कितना कितना दिख रहा है आपको, 25 और 20, अंतर कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1225 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, रूट अंडर 1200, और 1200 को 400 गुना कितना लिख सकते हैं, 3। तो 400 का 20 निकल जाएगा और अंदर में √3 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 20√3, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। आपको ये मालूम होगा क्या कि कॉट कॉट गुना में हो और दोनों मिलकर 90 पुरता है तो 1 हो जाएगा। कॉट कॉट गुना में हो और दोनों मिलकर 90 पुरता है 1 हो जाएगा। और कॉट 60 कितना होता है, 1/√3। गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। ये ट्रिगोमेट्री काफी आसान था। अच्छा, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, अच्छा कह रहा है अमन अपनी 7 मीटर व्यास वाले सिरोपरी पानी की टंकी को पेंट करवाता है। यदि पेंट की लागत 13 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो अमन गोलाकार सिरोपरी पानी, मतलब गोलाकार है, गोला है, उसको पेंट कराना है। अच्छा, आपको मालूम है कि अगर कोई गोला हो और इसका रेडियस कितना, व्यास 7 है। अच्छा, इसका व्यास 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा। व्यास का आधा रेडियस होता है तो रेडियस 7/2। अच्छा, इसका हम एरिया निकाले कि पेंट करा रहे, तो इसका एरिया होता है, गोला का एरिया होता है 4πr²। तो 4πr², r² मतलब 7/2, 2 बार लिखा है रेडियस का स्क्वायर। देखिए तो ये हो गया एरिया, क्या 4πr², तो 2 बार है तो 2 बार लिख दिया r²। अच्छा, इसी को पेंट करना है और इसका रेट कितना है, 13 रुपए। तो 13 से गुना कर दें, 13 से गुना कर देंगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो काट सकते हैं 7 से 7, और ये 4 से 4 कट जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2002 ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हम लोग धीरे धीरे देखें, 21 नंबर पे आ गए, फिर 25 खत्म हो जाएगा। 21 नंबर, ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसमें भी बहुत आसान था ये, पता है इस वाले शिफ्ट में ना काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा माइंड है तो आप आसान करके बना सकते हैं। साइन माइनस कॉस थीटा 0 है, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा जो है बराबर है कॉस थीटा का, और थीटा दोनों जगह सेम है। तो ऐसा तभी होगा जब थीटा आप कितना डिग्री लीजिएगा, 45। दोनों जगह 45 रखेंगे तो नहीं सेम हो जाएगा, 1/√2 1/√2, बस हो गया। इसका मतलब ये है। अच्छा, 180 का मतलब, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, आपको मालूम होगा, और थीटा आपका 45 आया हुआ है। पाई/2 का मतलब 90 हो जाएगा ना, 180 का आधा 90, और थीटा आपका कितना आया हुआ है, 45। अच्छा, इसको रखा जाए तो साइन 180 में से 45 जाएगा तो साइन 135 हो जाएगा, 135 डिग्री, और प्लस यहाँ 90 में से साइन कितना हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 45 रखे हैं, पाई का वैल्यू आपको मालूम है ना 180 डिग्री होता है। तो बताइए साइन 135 क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा, और साइन 45 भी 1/√2। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो ऊपर में 2, नीचे में √2 आएगा, काटेंगे √2 से 2 तो √2 बार में, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, √2। हो रहा है, क्लियर हो रहा है। आपको बोले भी हैं कि डेली यूट्यूब पे एक आपको सेट का सॉल्यूशन मिलेगा, और रेगुलर मिलेगा। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ गए तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नया वाला बना जाएंगे, और एकदम बेस्ट टेक्निक के साथ दे रहे हैं। 22 नंबर देखिए, ये 22 नंबर, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। पार्टनरशिप आपको मालूम है, साझा वाला। ये भी एक्टिव और इनएक्टिव पार्टनर वाले क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। पार्टनरशिप में भी आपको सिखाया जाता है कि एक्टिव पार्टनर क्या होता है, इनएक्टिव पार्टनर क्या होता है। तो देखिए लिखा है, एक व्यवसाय में एक कामकाजी भागीदार है और बी एक निष्क्रिय, मतलब ए काम करता है, ए काम करने वाला है, और बी आराम से पैसा लगा के बैठा हुआ है। अच्छा, ए कितना लगाया, 30,000।
ए 30,000 लगाया है और बी कितना लगाया है, 50,000 लगाया है, ठीक है, 50,000 लगाया है। तो कह रहा है कि अगर लाभ का 20% मिल जाए किसको, ए को, और उसके बाद जो बचा है कह रहा है उसको पूंजी के अनुपात में बांट लीजिए शेष को। तो कह रहा है कि 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा। अब सोचिए 10,000 का लाभ है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। अगर 10,000 का, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, अगर 10,000 का लाभ है तो इस 10,000 में से ए को कितना दे दिया गया है, 20% लाभ किसको दे दिया गया, ए को दे दीजिए 20%। तो ए को अगर हम 20% दे देंगे 10,000 में से, तो 10,000 का क्या बचेगा, 80%, यही बचा ना। अब कह रहा है ये जो बचा ना, ए को पहले 20% दे दीजिए लाभ में से, दे दिया क्योंकि वो एक्टिव था, वो काम भी करता था, तो उसका अलग बन गया, तो 20% ये ले लिया ए, तो 10,000 का 80% बचा। और ये जो बचा ना, कह रहा है इनके पूंजी के अनुपात में बांटना है, तो पूंजी के अनुपात क्या आ रहा है, 3-5, ये वाला बांटना है। तो कह रहा है बी को बताइए। तो अगर हम इसको, ये जो बचा हुआ धन है अगर हम इन दोनों में बांटे तो ये टोटल 5 या 3 8, ये 8 के बराबर होगा। और हमको बी का चाहिए तो किससे गुना करेंगे, 5 से, काम खत्म। समझ रहे हैं, ये जो धन है इस 3:5 में बांटना है, जो बचा हुआ धन है। तो 5 या 3 8, ये 8 यूनिट के बराबर है, तो 8 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना, हमको बी चाहिए तो बी से गुना 5 का। अगर हम इसको कटम कुटिम करते हैं आगे, तो 00 से 00 कट जाएगा, 8 से ये 10 बार में कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5,000। तो इसका मतलब बी को कितना मिल रहा है, 5,000। तो बी को मिला 5,000, चौथा नंबर ऑप्शन। अच्छा लगा पार्टनरशिप का क्वेश्चन, काफी इजी लग रहा होगा। अब देखिए अगला 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे आ गए हैं। ये वाला, इसमें तो था नहीं कुछ, हम देखें इसको, काफी आसान था, ये इसको पढ़ के ही समझ में आ जा रहा था। कर रहा है ना कि देखिए ना कि कौन से क्लास में छात्रों की संख्या सबसे अच्छी ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा क्या है। तो आप इन दोनों को जोड़िए, देख लीजिए इन दोनों को जोड़ के यहाँ कितना पुर रहा है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ कितना पुर रहा है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ कितना पुर रहा है। तो सबसे ज्यादा आपको पता है यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये वाला में मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला में मिलेगा कि पहला वाला में मिलेगा, एक बार जोड़ ले, क्या एक बार जोड़ लीजिए, ध्यान नहीं है, इसको जोड़िए। 8 4 12, 13 का 3 हाथ में 1, 6 7 5 12, 123 पुर रहा है। अच्छा यहाँ जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 का 6 हाथ में 1, 5 5 10 और 1 11, 116 पुर रहा है, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे तो 122 पुर रहा है, और यहाँ जोड़ेंगे तो 9 1 10 का 0, 6 7 5 12, 120 पुर रहा है। तो सबसे ज्यादा तो लग रहा है पहले में पूरा, इसका मतलब क्लास 5 मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए इसको। हो गया ये। अगला देखा जाए 9 नंबर, 9 नंबर नहीं, अब हमारा 24 नंबर जाएगा, सॉरी। ये देखिए 24 नंबर। अच्छा देखिए, एवरेज में हम लोग तो आपको क्लासेस में आपको बताते भी हैं डेविएशन लगा के बनाना, पर यहाँ जो डाटा दिया है ना, बहुत छोटा डाटा दिया है, इसमें डेविएशन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, इतना इजी है। क्यों इजी है, कह रहा है कि ए समूह का औसत 12 है और ए समूह और बी समूह का औसत 24 है। फिर कह रहा है ए में, ए और बी के सदस्यों का अनुपात 1 और 2 है। तो औसत 12 है और इसमें 1 है, तो 12 गुना 1 सम हो गया, और बी में औसत 24 है और इसमें बी में कितने लोग हैं, 2 लोग, तो टोटल मांगा संयोग। तो इसको जोड़ के 2 और 1 3 से भाग लगा दीजिए। तो 3 से भाग लगाएंगे जोड़ के तो कितना आ जाएगा, 3 से लगाएंगे तो ये 4 बार में, और 3 से ये 8 बार में, 8 दूनी 16 और 4 20। इसका मतलब ओवरऑल कितना आ गया, 20 kg। तो 20, तो इसमें कोई तरह का डेविएशन नहीं यूज करना होगा, डाटा ही छोटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन जाने वाला है। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, धीरे करके हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिया। ये 25 लास्ट क्वेश्चन है, बस बहुत तगड़ा है, मतलब बड़ी मजेदार क्वेश्चन है ये, अंतिम क्वेश्चन। अगर इसको बनाइएगा तो क्या है देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ छोटा सा एक त्रिभुज बना रहे हैं, और कह रहे हैं त्रिभुज जो है ये एबीसी एक त्रिभुज है, ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। फिर बोला है बीसी के समानांतर एक रेखा खोलना है, खींचना है जो ए बी पे पी पे, मतलब ऐसे समानांतर खींचना है, और ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। एपी बराबर है किसके, क्यूसी के, मतलब अगर ये एपी एक्स होगा तो ये क्यूसी भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है ए बी की लंबाई 16 है। अच्छा ये जो ए बी की लंबाई है ये कितना दे रहा है, ये तो इसके ये पैरेलल है, ए बी की लंबाई कितना दे रहा है, 16, ये ए बी की लंबाई 16। और उसके बाद आप देखिए कि ए क्यू 4 है, ये वाला ए क्यू कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है बताइए कि सी क्यू की लंबाई क्या होगी, सी क्यू, इसका मतलब एक्स मांग रहा है। अब सोच के देखिए कि इसमें फिक्स है कि थेल्स थ्योरम ही लगेगा, अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं ऐसे तो थेल्स लगेगा। तो कैसे लगेगा, अगर हम यहाँ एक्स लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लिया, इधर वाले इस वाले भुजा पे एक्स लेते हैं और फिर हम 16 ले रहे हैं, तो एक्स बटा 16। तो अगर आप एक्स लिए हैं, ऊपर लिए हैं, आप पूरा लिए हैं, तो यहाँ भी ऊपर लीजिए कितना
4, आप पूरा लेंगे तो 4 प्लस एक्स, तो 4 प्लस एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो देखिए ये शानदार क्यों है, क्योंकि ये क्या है कि आगे आगे बढ़ाएंगे तो ये तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर का कितना हो जा रहा है 16 चौके 64, इसको सजाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 64 बराबर 0। अब क्या है कि आप ये 64 तोड़ेंगे ना, ऐसा 64 को तोड़ेंगे और 4 लाने की कोशिश करेंगे, टूटेगा ही नहीं। तो नहीं टूटता है तो हम लोग को मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है क्या कि माइनस बी, और लेंथ है तो प्लस वाला ही यूज करेंगे हम लोग। ये ले रहे हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। ये आपको आता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना टूटे तो एक्स ऐसे ही निकलता है, यहाँ टूट नहीं रहा है तो ऐसे ही निकलेगा। सारा ऑप्शन रूट में है, टूटता तो थोड़ी रूट में आता ऑप्शन, ऑप्शन देख के ही बुझा रहा है कि नहीं होने वाला है ऐसे, तो आप इस पे लगाएंगे। तो अगर हम इस पे लगाएं तो धीरे धीरे लगाना शुरू करते हैं। माइनस बी, तो माइनस बी के जगह 4 है तो 4 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी के जगह 4 है, एक्स का एक्स का कोफिशिएंट ही बी होता है तो 4 का स्क्वायर 16, फिर बीच में माइनस है और 4 इंटू ए, एक्स स्क्वायर के बाजू में ए कहलाता है 1 है, और गुना सी कितना है आपका यहाँ पे माइनस का 64, आप बटा में 2 इंटू ए कितना है 1, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या आने वाला है इसमें, ये माइनस का 4 तो रहेगा ही रहेगा प्लस। अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि यहाँ पे क्या आ रहा है अंदर में, तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ करके देखें 16 और माइनस माइनस प्लस, तो 64 गुना 4 करते हैं, बच्चों का 16 का 6 हाथ में एक, 4 छक 24 और एक 25, ठीक है। और इसमें हम 16 और जोड़ देते हैं तो 6 6 12 का 2 हाथ में एक, 5 एक 6 और एक 7, और ये कितना हो जाएगा 2, 272 हो रहा है। और इसको अगर हम 272 अंदर में रूट के अंदर पता है 272 आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसको अगर हम 4 के फॉर्म में तोड़े तो 272 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना क्या लिख सकते हैं, 4 से इसको तोड़ा जाए तो 4 6 चौके 24 25 26 27 8 68 बोल सकते हैं। देखिए तो 8 चौके 32, ठीक है। कुछ गलत हुआ क्या, माइनस 64 चौके अगर किया जाए तो ठीक है, और उसमें 16 जोड़ेंगे तो 12 का 2 हाथ में 5 एक 6 एक 7 2, 8 चौके 32 6 चौके 24 25 26 27, 4 गुना 68 टूट रहा है, ठीक है। तो 4 और ये 4 और टूट जाएगा क्या, ये 4 गुना 17 17 चौके 68, हाँ अब हो गया पता है इसको, 4 गुना 4 तो 4 4 का 4 निकल जाएगा बाहर, अंदर में 17 रह जाएगा, बन गया। वो टूटे सही से तोड़ नहीं पाए थे 2 2, ठीक है। ये 68 को भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 गुना 17, तो 272 जो अंदर में आ रहा था 2 बार 4 हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए इसको कि 4 गुना 17, तो 2 को 4 है तो एगो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर में 17 रहेगा। अच्छा 2 से काटेंगे कॉमन लेके तो 2 से ये 2 बार में कटेगा और ये भी 2 बार में, तो आंसर हो गया 2√17 माइनस 2, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए तो ये हो गया होगा आपका, एक बार देख लीजिए। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, काफी मेहनत करके सारे सवालों को सबसे अच्छे ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही।